मैथमेटिक्स की दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स जो एक मैथमेटिशियन को मिल सकता है वो है फील्ड्स मेडल। ये अवार्ड 1936 में शुरू हुआ, बट अंटिल 2014 there was not a single woman who had won the prize। 2014 में ईरान की एक मैथमेटिशियन मरियम मिर्जा खानी इस अवार्ड को जीतने वाली पहली वुमन बनी। नॉट बिकॉज फीमेल मैथमेटिशियंस की कमी रही है इस दुनिया में, बट लाइक एवरीथिंग एल्स वुमेन को अपने ड्यू रिकॉग्निशन के लिए हमेशा स्ट्रगल करना पड़ा है। आज एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को यूक्लिड, पाइथागोरस, गलीलियो, न्यूटन, ऑयलर, गॉस, रसल जैसे कई मेल रोल मॉडल्स मिल जाते हैं, बट फीमेल मैथमेटिशियंस के बारे में बात होनी अभी बस शुरू हुई है। स्मॉल वंडर की इतनी सारी मैथमेटिकली टैलेंटेड लड़कियां मैथमेटिक्स को आगे परस्यू करने में हेजिटेट करती हैं क्योंकि मैथमेटिक्स का इमेज एक मैस्कुलिन सब्जेक्ट जैसा बन गया है। आज मरियम मिर्जा खानी का बर्थडे है और मैंने सोचा कि कुछ फीमेल मैथमेटिशियन रोल मॉडल्स के बारे में हम बात करें और उन्हें अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। ये लिस्ट किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, बट फिर भी हम शुरू करने जा रहे हैं मिस कैथरीन जॉनसन से। 1918 में जन्मी इस अफ्रीकन अमेरिकन लड़की के अगेंस्ट दुनिया के सारे ऑड्स थे, बट इन ऑड्स के बावजूद आगे जाकर यही लड़की नासा के अर्ली स्पेस मिशंस में हो रहे कैलकुलेशंस के पीछे का दिमाग बनी। नासा में 30 सालों के करियर में उन्होंने एक ऐसा रेपुटेशन बनाया कि जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाकर अपनी जान की बाजी लगाते थे तो वो कंप्यूटर के द्वारा किए गए कैलकुलेशंस को एक बार कैथरीन जॉनसन से क्रॉस चेक जरूर करवाते। इंटरेस्टिंगली जब पहली बार कैथरीन ने नासा में अप्लाई किया था तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। आगे जाकर इन्हीं के कैलकुलेशंस ने इंसान को स्पेस तक पहुंचाया। 2015 में इन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड किया गया जो यूएसए का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इस साल फरवरी में 101 वर्ष की उम्र में वो हमें छोड़कर चली गई, पर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके गई हैं जो आने वाले समय में ना ही केवल लड़कियों बट हर एक साइंस के स्टूडेंट को इंस्पायर करता रहेगा। हमारे लिस्ट में अगला नाम है हिपेशिया का। 350 AD के आसपास अलेक्जेंड्रिया में जन्मी हिपेशिया शायद दुनिया की पहली रिकॉर्डेड फीमेल मैथमेटिशियन है। उनकी लिखी हुई ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट तो सर्वाइव नहीं कर पाई, बट उनके स्टूडेंट्स के द्वारा लिखे गए अकाउंट से हमें पता चलता है हिपेशिया ना ही केवल एक एक्सट्रीमली क्रिएटिव मैथमेटिशियन थी बल्कि एक बहुत रिस्पेक्टेड टीचर भी थी। उनके पिता थियोन एक बहुत ही नोटेड एस्ट्रोनॉमर थे। हिपेशिया की ट्रेनिंग उन्होंने खुद की थी। जब तक हिपेशिया बड़ी हुई उन्होंने अपने पिता को एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स दोनों में ही पीछे छोड़ दिया। वो अलेक्जेंड्रिया के प्लेटोनिक स्कूल, जो कि उस समय एक यूनिवर्सिटी का काम किया करती थी, उसकी हेड बनी। हिपेशिया के लिए मैथमेटिक्स एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। वो मानती थी कि नंबर्स आर द सेक्रेड लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। और इसी के साथ आते हैं हम अपने लिस्ट के अगले नाम पे जो है मिस शकुंतला देवी का। हालांकि मिस शकुंतला देवी एक मैथमेटिशियन नहीं थी, पर नंबर्स के साथ उनकी जो दोस्ती थी वो ज़्यादातर मैथमेटिशियंस सपने में भी नहीं सोच सकते। 1929 में कर्नाटका में जन्मी शकुंतला ने बहुत छोटे उम्र में ही नंबर्स के साथ ऑलमोस्ट एक मैजिकल ग्रास्प दिखाना शुरू कर दिया था। बहुत जल्दी ही सारी दुनिया उन्हें जानने लगी जब उन्होंने 28 सेकंड्स के अंदर दो 13 डिजिट्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और इसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दाखिल हुआ। कुछ ऐसा प्रेजेंस था शकुंतला देवी का कि लोग सैकड़ों की तादाद में बहुत दूर से आते और इकट्ठा होते बस उन्हें कैलकुलेट करते देखने। उनकी लिखी हुई किताबों में एक किताब है फिगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स, जो कि मैं मानता हूँ कि हर एक बच्चे के हाथ में एक बहुत छोटी उम्र में थमा देनी चाहिए। और इसी के साथ आते हैं हम अपने लिस्ट के अगले नाम पे जो है मिस सोफी जर्मेन। फ्रेंच मैथमेटिशियन सोफी जर्मेन ने दुनिया के सबसे कठिन माने जाने वाले मैथमेटिकल प्रॉब्लम फर्मा's लास्ट थ्योरम पे जो काम किया वो आने वाले सेंचुरीज तक मैथमेटिशियंस को गाइड करता रहा। बट सोफी जर्मेन के लाइफ में जितनी अचीवमेंट्स थी उतने ही स्ट्रगल्स भी। बचपन में जब उनकी फैसिनेशन पहली बार मैथमेटिक्स की तरफ आई तो उनके पिता को लगा कि ये लड़कों वाले शौक पालकर मेरी बेटी शायद बर्बाद हो जाएगी। धीरे धीरे वो इतने उखड़ गए कि उन्होंने सोफी को रात में गर्म कपड़े देना बंद कर दिया। उनके रूम में वो आग नहीं लगने देते क्योंकि जैसे ही सोफी थोड़ी कंफर्टेबल होती वो मैथमेटिक्स पढ़ने लगती। बावजूद इसके सोफी ने कभी हार नहीं माना। जब वो 18 साल की हुई तो पेरिस में इकोल पॉलिटेक्निक खुला जहां वो आगे पढ़ाई करना चाहती थी। वहां एडमिशन से उन्हें बाहर कर दिया गया बस इस कारण से क्योंकि वो एक लड़की थी। सोफी ने वहाँ के नोट्स मंगाकर खुद से आगे की पढ़ाई की और जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती वो वहाँ के फैकल्टीज़ को चिट्ठियाँ लिखा करती। अब इन चिट्ठियों को भी वो एक लड़के के नाम से लिखती क्योंकि ज़्यादातर फैकल्टीज़ शायद एक फीमेल मैथमेटिक्स स्टूडेंट को सीरियसली नहीं लेते। बहुत बाद में उन्होंने गाउस को लिखी हुई एक चिट्ठी में अपनी असली आइडेंटिटी को रिवील किया और उसके बाद ही दुनिया सोफी जर्मेन को असली मायने में पहचान पाई। और हमारे लिस्ट का अगला और आखिरी नाम है
एक मॉडर्न मैथमेटिशियन जो है मिस एमी नॉयडर। जर्मनी में जन्मी मिस एमी नॉयडर ने इतनी डाइवर्स चीज़ों पर काम किया कि उन्हें द फर्स्ट लेडी ऑफ मैथमेटिक्स बुलाया जाता है। खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्हें अ मोस्ट सिग्निफिकेंट क्रिएटिव मैथमेटिकल जीनियस बुलाया। उनके दिए गए थ्योरम्स में शायद ये थ्योरम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कि जहाँ कहीं भी एक सिमेट्री है वहाँ एक क्वांटिटी कंजर्व होती है, और जहाँ एक क्वांटिटी कंजर्व हो रही है वहाँ एक सिमेट्री एट प्ले है। फिजिसिस्ट खुद इस बात को मानते हैं कि नॉयडर के दिए थ्योरम्स ने मॉडर्न फिजिक्स का चेहरा पूरी तरह बदल दिया है। बट नॉयडर के समय विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज़्यादा थी कि खुद नॉयडर को बहुत सालों तक फुल प्रोफेसरशिप नहीं मिल पाया, बस इस कारण से क्योंकि वो एक वुमेन थी। जब वो किसी कोर्स को पढ़ाती या किसी क्लास को लेती तो उनके कॉलीग डॉक्टर डेविड हिल्बर्ट को खुद को रजिस्टर करना पड़ता था एज द ऑफिशियल प्रोफेसर। तो अगर कोई ऐसी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रही है जिसे मैथमेटिक्स में मन तो लगता है बट वो आगे से परस्यू करने में हेजिटेट कर रही है, क्योंकि बावजूद ये बड़े बड़े नाम उसने अपने लाइफ में अपने पर्सनल रोल मॉडल्स में विमेन को नहीं देखा है मैथमेटिक्स लेते हुए, या कम देखा है मैथमेटिक्स लेके एक्सेल करते हुए, तो मैं एडमिट करना चाहूँगा कि हाँ, मैथमेटिक्स में आज भी नंबर ऑफ विमेन बहुत कम है कंपेयर टू नंबर ऑफ मैन। बट ये लॉस सिर्फ विमेन का नहीं है, ये लॉस मैथमेटिक्स का है। मेरी मानिए तो आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए मैथमेटिक्स लेके और उसमें बहुत एक्सेल करना, क्योंकि अगर आपने अपने सीनियर्स को नहीं देखा था ऐसा करते हुए तो आपके जूनियर्स के लिए ये बात बदल जानी चाहिए।